क्लास 12th फिजिक्स इम्पोर्टेंट फार्मूला। मेरे शेर और शेरनियों ध्यान देना, आज का वीडियो जो है बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि जो है कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भैया जब लगाते हैं ना तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है फार्मूला की। बच्चा कहता है अरे यार इस क्वेश्चन को तो मैं चुटकी में चटनी की तरह चाट जाऊंगा, गर्दा मचा दूंगा इस क्वेश्चन में, लेकिन फार्मूला ही याद नहीं है मेरे भाई। तो आज हम लोग जो है देखो भैया, ये जो दिख रहा है ना ये चैप्टर 1 से 3 तक है। अब जो दिख रहा है ये 3 से लेकर के 8 तक है। उसके बाद मेरे भाई अभी और है, रुको रुको अभी और दिखा रहे हैं, सबको जो है ताबड़तोड़ समझेंगे। ये देखो भैया ये जो है 9, 10 है। उसके बाद अब देखो भैया अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा जो है फार्मूला है भैया। तुम्हें माथा चपिता तुम्हें बंधु चसखा तुम्हें हम करना है मेरे भाई, बहुत सारा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कच्चा चबाने के लिए जो है मेरे भैया आपको चाहिए फार्मूला। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या क्या है पूरे चैप्टर से जो है निचोड़ पॉइंट भैया जो बनाया गया है, इसको आप एक जगह लिख लीजिएगा। पहले आइए समझते हैं, ठीक है ना। जब आप लिख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो कहोगे यार फार्मूला हमको याद है, अब तो हम गर्दा गर्दा मचा देंगे। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है तो पेड़ में पानी आप कहाँ देते हो? जड़ में देते हो मेरे भाई ना। तो मतलब जड़ मजबूत होना चाहिए। फार्मूला याद है तो आप लोग चटनी की तरह मेरे भाई चाट जाओगे। तो आओ चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, लेकिन वीडियो को मेरे भाई पूरा देखना, ठीक है ना। यदि मान लो जो टाइम नहीं होगा तो कुछ टाइम के लिए देख लेना, पॉज करके जो है छोड़ देना, फिर टाइम मिलेगा फिर देख लेना, ठीक है ना। और सारे जो है फार्मूला को एक जगह जो लिख लेना, ठीक है। क्लास 12th के मेरे शेर और शेरनियों, ये देखो आप लोगों के लिए चैप्टर 1 लेसन 1 जो है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित इतना फार्मूला आ गया। उसके बाद मेरे भाई चलेगा वैद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय और उसका एप्लीकेशन मेरे भाई, इतने सारे फार्मूले हैं, पूरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भैया जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएंगे ना तो आपसे पूछ के नहीं आएगा कि हम किसको दें, कहीं से भी आ सकता है। तो सब पढ़ो। और लेसन 3 में भैया जो है मैंने बनाया है पार्ट 1 में, पार्ट ए में स्थिर वैद्युत विभव से संबंधित, ओहो हो। फिर भैया बी में आएगा वैद्युत धारिता आएगा, फिर चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11 मेरे भाई। एनसीईआरटी में केवल 8 ही है ना, उसको तोड़ा गया है ताकि जो है हम लोगों को बोझ न पड़े, ठीक है ना। ताबड़तोड़ जो है गर्दा गर्दा आप लोग मचा सके। देख भैया जैसे मान लो आपके क्वेश्चन में आ गया कि 400 इलेक्ट्रॉन जो है धातु ए से धातु बी में जो है चले गए, यन का मान दिया है और कह दिया कि उस पर कितना आवेश होगा, कुल आवेश कितना होगा, प्रकृति क्या होगी। तो मेरे भाई यन का मान दिया रहेगा, ई का मान तो बच्चा न जानता है जी। हाँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मान को भरो और हाँ गर्दा मचा दो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम बच्चा जानता है, पढ़ा है। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़े हो ना मेरे भाई। तो यहाँ पे मुझे फार्मूला समझाना है, लगेंगे भैया पूरा का थ्योरी बताने ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, मज़ा नहीं आएगा। तो बस केवल जो फार्मूला जो है आप लोग समझिए कि भैया F = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × K Q1 Q2/r²। यदि इसी में कह देगा कि सदिश वाला लिखिए तो भैया यहाँ पे होता है r कैफ, ठीक है, कैफ r लिखिएगा, r³ नीचे होता है, r² की जगह क्या होता है r³ होता है। ध्यान दीजिएगा कभी कभी अति लघुत्तरी में पूछ देता है कि कूलाम के नियम का जो सूत्र है वह सदिश रूप में लिखिए, वेक्टर रूप में क्या होगा, तो इसी को लिख देंगे, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो भैया शुरू हो रहा है ताबड़तोड़ मसाला। ई है पापा जी, ई = होता है F/Q0। देख भैया यही मेन है, जिस प्रकार से विभव में मेन होता है V = W/Q0, उसी प्रकार से जो है F/Q0 होता है, समझे भैया।
तो इसकी परिभाषा क्या होती है? एकांक परीक्षण आवेश पर इसका मान कर दो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। कुल मिला जुला के मेरे भाई, यदि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फोर्स का मान दिया है और परीक्षण आवेश का मान दिया रहेगा, तो दोनों को डिवाइड करके जो है कच्चा चबा के खा जाइएगा, ठीक है। अब देखो भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित जो है हो सकता है यहाँ पूछे कि बिंदु आवेश के कारण भैया बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और यहीं पे देखो भैया, विभव में V इक्वल टू क्या होता है बिंदु आवेश के कारण? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। और यहाँ पे क्या होता है? Q बाई आर स्क्वायर। कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर मेरे भाई करो, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर जो मसाला याद रहे, ठीक है। Q बाई आर स्क्वायर। अच्छा, बिंदु आवेश के कारण जब कहेगा तीव्रता ना, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब भैया इसका मान तो बच्चा जानता है ना, 9 गुणे 10 की क्या होता है? 9 होता है। 9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। अच्छा भैया, अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना पूछेगा, लेकिन कह देगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, ओ हो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वह निकाय जिस पर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी 2L पे जब होता है। अच्छा, वह निकाय जिस पे दो बराबर किंतु विपरीत आवेश +Q -Q +3 -3 +4 अल्प दूरी 2L पे जब होता है, तो ऐसे निकाय को मेरे भाई क्या बोलोगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। और मेरे भैया ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो यहाँ पे जो लिखा है P ना, P, तो कोई एक आवेश लेते हो और बीच की दूरी का गुणा करते हो 2L का, तो आप लोग समझदार हो मेरे भाई, पढ़े हो, ठीक है ना। तो आप लोग इन लोग यहाँ पे लिखिएगा इक्वल टू अक्षीय में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, ध्यान दो 2P बाई आर क्यूब। आर क्यूब आ गया। हाँ देख भैया, यहाँ पर आर स्क्वायर होता है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, और यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब, नीचे वाला देखो, नीचे वाला आर क्यूब। लेकिन भैया अक्षी में क्या होगा? 2P होगा। P क्या है? Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना। देख भैया, निरक्षी में क्या होगा? सेम यही फार्मूला लगेगा मेरे भाई, लेकिन जो यहाँ पे लिखे थे 2P ना, 2 को गायब कर देना। तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? ताकि आपको जो याद रहे कि अरे यार, अच्छी वाले में ना 2P बाई आर क्यूब होता है और निरक्षी वाले में ना P बाई आर क्यूब होता है। अच्छा सोचो, कहने का मतलब मेरे भाई देखो, जब आप लोग पढ़ो ना तो एनर्जी लगे कि हाँ, एनर्जी के साथ पढ़ो कि आज हम जो है गर्दा मचाएंगे, चल रहे हैं आज फार्मूला को जो रिवाइज करेंगे, गर्दा मचाएंगे। ऐसे जो है, ये नहीं कि चलो पढ़ लेते हैं, पापा कह रहे हैं बेटा पढ़ ले, तो जब हम लोग ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, ऐसा काम मेरे भाई मत करना, ठीक है ना। मन से पढ़ो, ये हो जाएगा भैया वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा देखो, रुक जाओ, यहाँ पे जैसे देखो भैया, बिंदु आवेश के कारण ये हुआ, तो विभव देखो ये हो जाएगा Q बाई आर, यहाँ पे Q बाई आर स्क्वायर। ई में देखो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में क्या भैया तीव्रता है, तो 2P बाई आर क्यूब है, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। और यहाँ देखो इसी का देखो, ठीक है, अच्छी स्थिति में तो P बाई आर स्क्वायर, देखो को P यहाँ पे क्या है? 2P बाई आर क्यूब है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? P बाई आर स्क्वायर होगा। अच्छी में ओहो, यहाँ पे 2P बाई आर क्यूब है, तो यहाँ पर P बाई आर स्क्वायर है। क्यों भैया आर स्क्वायर? देखो तो यहाँ पर R है ना, तो R का स्क्वायर हो गया है। अच्छा, यहाँ देखो भैया, निरक्षीय में E का मान कुछ न कुछ होता है, और जबकि निरक्षी में ना V का मान ना मोतीचूर का लड्डू होता है, पता है ना। और सिद्ध करने के लिए भी आता है पेपर में, चारों डेरिवेशन मेरे भाई, ये 1 2 3 और ये 4 चारों पेपर में आता है, पेपर को चीरते हुए आता है मेरे भाई। वीडियो बना हुआ देखना, ठीक है ना। अब देखो भैया, वैद्युत द्विध्रुव को, अब देखो भैया पेपर में दिया रहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी दिया रहेगा, कोण भी दिया रहेगा। अच्छा,
तो भैया उस पर जो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण की भैया गणना कीजिए। तो कहिएगा टाउ बराबर पी साइन थीटा, पी ई साइन थीटा मेरे भाई। पी का मान भरिएगा, ई का मान भरिएगा, साइन थीटा भर के जो है ताबड़तोड़ स्वाहा कर दीजिएगा, दंड कर दीजिएगा मेरे भाई। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में पहले क्या था, ऐसे रखा गया था। इस पर कितना लगेगा बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब करेगा इसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, तो घुमाने में कृत कार्य किया गया कार्य भैया। तो डब्ल्यू आई इक्वल टू होता है डब्ल्यू इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा, पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। ठीक है भैया। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अच्छा भैया, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पेपर में P का मान दिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, E का मान दिया भैया, कोण भी दिया होगा, और पूछ दिया कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, मान निकालिए। तो मेरा शेर जब आज कहेगा अरे यार क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट फार्मूला में हम लोग पढ़े हैं, फार्मूलाज में क्या भैया माइनस पी कास थीटा होगा। आप मुझे ये बताइए, कोई पेड़ है तो पेड़ में पानी कहाँ देते हो, जड़ में ना, जड़ में, पत्ती में नहीं देते ना, जड़ में। तो भैया जिसका जड़ मजबूत है, जिसको जो है फार्मूला याद है, क्वेश्चन आएगा ना क्या क्या दिया है। अच्छा ये मतलब पी दिया है, ई दिया है, कोण दिया है, और यार अरे इस पे लगेगा, इस पे लगेगा। हाँ वरना मेरे भाई होता क्या है ना, बच्चा कहता है अरे यार फार्मूला याद होता ना, ओ हो तो गर्दा मचा देते हैं ना। लेकिन मेरे भाई फार्मूला जो है आपको याद करना होगा, याद नहीं करना, बस केवल समझ लो और एक जगह लिख लेना, जहाँ पे सोते हो उठते बैठते हो मेरे भैया ना, वहीं पे जो चिपका देना बस। अभी तो ये 3 है ना, अभी और लिखेंगे, रुक जाओ, समझते चलो। अब देखो भैया इसे भी जानो, जैसे मान लो जो कोई चार्ज दिया है 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, मतलब चार्ज का मान भैया दिया रहेगा, कुल आवेश यदि पूछेगा तो इसको जोड़ देना, ठीक है ना। प्लस में है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, ठीक है, जोड़ देते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत 2 नंबर में 1 नंबर में आता है। तो भैया यहाँ पर जो है इसका हम लिख रहे हैं फार्मूला F इक्वल टू F1 F2 F3 F4 सबको जोड़ देना भैया, और वो जोड़ कैसा होगा, सदिश योग होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर जाएंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम सोच रहे हैं कि फटाफट आपको बता दें, ठीक है ना। उसके बाद भैया जो है मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक आवेश है, तो E बराबर क्या होगा, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। इस पर सवाल नहीं आता है, लेकिन जो है इसे भी जानो, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट फार्मूला चल रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 क्या है मेरे भाई, 2 क्या है, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय भैया पढ़ने के बाद जो उसका एप्लीकेशनवा जो है ना, एप्लीकेशन जो है भैया निगमन जब आता है ना तो बच्चा परेशान हो जाता है। लेकिन इस पर भी वीडियो बना होगा, खोजिए जाकर के, क्लास 12th का चैप्टर वाइज सब होगा, थोड़ा बहुत मेरे भाई, ठीक है, सपोर्ट करो, ताबड़तोड़ गर्दा मचेगा। देखो भैया वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई का मान वेक्टर ई डॉट ए होता है। जैसे मान लो आपके सामने जो है वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है, ए का मान दिया है, डॉट में पढ़े हो ना क्लास 11th में, आई का आई में, जे का जे में, के का के में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वही वाला ही भैया यहाँ पर है, कर लेना। या ई का मान दिया है, ए का मान दिया है तो इंटू कर देना, अंक में दिया है तो होता है। और देख भैया ये डाट जब हटता है ना, डाट जब ये हटेगा इंटू ये डाट होता है, तो यहाँ पे होता है ई ए कास थीटा। मान लो जो यहाँ पे तुम डी ए मानोगे तो ई डी ए कास थीटा, समाकलन रूप में जब लोगे तो ई डी ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना, फाई ई इक्वल टू ई ए या ई ए कास थीटा, ठीक है मेरे भाई। देखो गॉस का प्रमेय, ओहो हो गॉस का प्रमेय, तो कुल फ्लक्स जो होता है मेरे भाई, देखो यही फार्मूला जो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। अब क्यू बाई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलते हो ना किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान जो होता है फाई का मान नेट आवेश का 1 बाई
एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। पढ़े हो ना, आएगा पेपर में भैया, यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, सतत आवेश वितरण, हो इसको भैया मैंने क्यों लिया है, ताकि आपका जो थ्योरी भी थोड़ा बहुत तैयार होता रहे। ठीक है ना, ये जो पूछता है मेरे भाई 3 नंबर में, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। क्या आपके सामने आवेश दिया रहेगा, लंबाई दिया रहेगा, कहेगा रैखिक आवेश वितरण का मान बताइए, लैम्डा का मान बताइए, तो बच्चा मुस्कुरा के कहेगा देख भैया हम जानते हैं कि यदि dq में dl का भाग देंगे, मतलब चार्ज में लंबाई l का भाग देंगे तो लैम्डा निकल के आएगा। अच्छा, चार्ज में l का दोगे तो लैम्डा आएगा, हाँ लैम्डा आएगा, रैखिक वाला आएगा। ठीक है, यदि जो है चार्ज में dA एरिया का डिवाइड करोगे ना तो सिग्मा आएगा, पृष्ठ आवेश वितरण आएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। और देख भैया यदि वॉल्यूम का डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, रो आएगा, आयतन आवेश वितरण। तो भैया इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होगा भैया, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। वैल्यू दिया रहेगा यार, भर के मान निकाल देना आएगा। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, हो दो समान आवेशित समांतर प्लेटों के बीच, पूछेगा कि दो समान आवेशित समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। सब मसाला दिया रहेगा, सिग्मा का मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा। मेरे भाई भर के नहीं निकाल लोगे, बताओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं भर लोगे। मान लो जो है मेरे भाई सिग्मा का मान नहीं दिया है, सिग्मा की जगह दे दिया है चार्ज और एरिया। तो कहना अरे यार सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए होता है कि नहीं होता है, मान को भरना, यहाँ भरना, गर्दा गर्दा मेरे भाई मचा देना। ठीक है, अनंत लंबाई तार के निकट, अगला क्वेश्चन देखो, ये सब इंपॉर्टेंट भैया डेरिवेशन में। अनंत लंबाई तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर। भैया जो है ध्यान देना, वैल्यू दिया रहेगा, गर्दा मचा देना, पेपर में आएगा तो। ठीक है ना, अभी इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, बनेगा, प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, होगा। देखो भैया, आवेश की समतल चादर के समीप, आवेश की समतल चादर के समीप तीव्रता पूछता है, और यहीं पे दो समतल चादरों के बीच, बस सिर्फ समतल चादर के बीच समीप रहेगा। तो यहाँ पर देखो भैया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के कर देना। के का मान कुछ दिया रहेगा, वायु रहेगा तो 1 कर देना, मतलब नीचे देखो 2 रहेगा। देखो भैया नीचे देखो 2 रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन यदि दो समतल चादरों के बीच पूछेगा तो ये 2 गायब कर देना। ठीक है ना, 2 यहाँ पर गायब कर देना। ध्यान से देख लो, ठीक है, आंखों में बसा लो। देखो भैया, अब देखो ये गोली कोष के कारण, सर जी सिलेबस से काट दिया है, अरे ठीक है मेरे भाई काट दिया, लेकिन थोड़ा नॉलेज लो। ठीक है ना, वाई बिंदु पर कहेगा तो क्यू बाई आर स्क्वायर, बस 10 सेकंड लगेगा इसको बताने में, क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये रहेगा मसाला, ये बार बार आता है ना, क्यू बाई आर स्क्वायर स्मॉल है, स्मॉल में है। और भैया यदि मान लो जो सतत पे कहेगा सरफेस पर तो ये कैपिटल आर स्क्वायर है, नीचे क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन भैया यदि आंतरिक बिंदु पे जब कहेगा ना तो क्या होगा, मोतीचूर का लड्डू होता है। क्या होता है, मोतीचूर का लड्डू होता है। कहने का मतलब मेरे भाई गोली कोष के कारण यदि कहता है ई का मान, तो वाई बिंदु पर क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, स्मॉल आर बड़ा मतलब बाहर वाला है। और यदि सरफेस पे कहेगा तो कैपिटल आर का लिख देना। और यदि आंतरिक बिंदु वाला कहेगा अंदर 0। ठीक है ना। दे भैया पार्ट, हाँ लेसन 3 चैप्टर नंबर 3 का हमने बनाया स्थिर वैद्युत विभव। तो हमने आपको शुरू में समझा दिया कि भैया V बराबर क्या होता है। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, समझाने के लिए बोला ना, कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अच्छा ये बात है, W/Q0 है, जूल प्रति कूलाम कह लो भैया, चाहे वोल्ट कह लीजिए। और इसी का एक भाई और है, वैद्युत विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसमें क्या होता है,
आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को पढ़े हम भैया ना। देखो भैया, अब बिंदु आवेश के कार्य जब कहेगा तो Q बाई आर कर देना। हाँ देखो, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, दूरी में अंतर, डिस्टेंस में अंतर। ठीक है, देख भैया, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू दिया रहेगा आपके सामने, बस गर्दा मचाना होता है। और हो सकता है आपके सामने जो दो ठो वोल्टेज का मान दे दे, दो समांतर प्लेट है, इसका वोल्टेज कुछ और इसका वोल्टेज कुछ और, दूरी दे दिया, वैल्यू भरो। डी है डिस्टेंस, लेकिन मेरे भाई डिस्टेंस जो होगा ना सेंटीमीटर में होगा, सेमी में होगा। तो उस सेमी को शिमला मिर्च को बदल देना मीटर में, 100 का डिवाइड करके। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना। ठीक है, अब पेपर में ये भी पूछता है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो भैया ये जो संबंध आपको निगमन करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, क्लास 12th फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट फार्मूला मेरे भाई, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे भैया। ठीक है, 2023 का एग्जाम हो चाहे 24 का एग्जाम हो मेरे भाई, चाहे 25 का हो, जब तक पढ़ाई का सिलसिला मेरे भाई चलता रहेगा, ये सब जो है आपको पढ़ना होगा। आप पढ़ोगे, आपका छोटा भाई पढ़ेगा, उसका भाई पढ़ेगा ना। देख भाई, अब अच्छी, हाँ तो हम कह रहे थे कि ये विभव प्रवणता जो होता है ना, वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, तीव्रता के बराबर होता है। तो कभी कभी जो है विभव प्रवणता जब निकाल लेते हो ना, क्वेश्चन में दिया होगा तो कहेगा कि विभव प्रवणता निकालिए, चल भैया निकाल लिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि भैया जो है विभव प्रवणता जब निकल जाता है तो यह किसके इक्वल होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है ना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा मेरे शेर बच्चों, अच्छी स्थिति में विभव पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अभी बताए थे ना कि यहाँ पर क्या भैया 2p बाई आर क्यूब है, तो यहाँ पे क्या होगा p बाई आर स्क्वायर। इसको लिखते रहना, ठीक है ना। ये साहब जो है हमेशा चिपके रहते हैं, चिपको आंदोलन। ठीक है मेरे भाई, निरक्षी स्थिति में मोतीचूर का लड्डू हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। आपके सामने जो है मसाला सब दिया रहेगा, विभव दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, गतिज ऊर्जा पूछ देगा। तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भैया, बोलो v इंटू क्यू होगा। ठीक है ना, सब मसाला दिया रहेगा भैया। इसको जो है आपको समझ के जो है करिए यार, v दिया है, q दिया है, गतिज ऊर्जा पूछा है, हाफ mv स्क्वायर होता है, अच्छा हाँ इंटू करना है, ऐसे करके लगा लोगे भैया। अब देखो दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला भैया तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ससुरा चिपको आंदोलन वाला है, Q1 Q2 बाई आर। तो दो चार्ज का जो मान दिया रहेगा उसका गुणा कर देना, दूरी का जो मतलब दिया रहेगा, दूरी भर के सॉल्व कर लेना। आपको पता है ना कि इसका मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है ना, हर जगह वही भरेंगे। ठीक है। अच्छा मान लो जो आपके सामने जो चार्ज दिया है, विभव दिया है, वोल्टेज दिया है, और पूछ दिया है कि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, अब बताओ। तो कहिएगा कि भैया U इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू वी हो जाएगा। क्या होगा, Q इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज। अच्छा मान लीजिए जो है आपके सामने जो है P का मान दिया है, U इक्वल टू जो है माइनस PE है। क्या है, माइनस PE। अच्छा मतलब U इक्वल टू जो है ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। हाँ इसको मेरे भाई जो है एक जगह जब लिखोगे ना, आप बार बार रिपीट जब करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसी मंडी वैसा भाव करना। ठीक है, मतलब जैसा सूत्र लगेगा, मतलब जो दिया रहेगा मसाला उसी के हिसाब से हम लोग लगाएंगे। दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव, देखो भैया विभव आ गया, क्या होता है, देखो ये वाला होता है, ये वाला। तो यदि मान लीजिए कई बिंदु आवेश आ गए तब
Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3। सर जी उसी में माइनस दिया है तो लगा दो माइनस, प्लस लगा दो प्लस। देखो भैया, तो इसको जो है, इस चिपको आंदोलन को जो है कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए, और यहाँ पे आएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3। जैसा दिया रहेगा मेरे भाई वैसे मान भरना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, पूरे चैप्टर से होगा भैया। क्लास 12th फिजिक्स पढ़ने वाले मेरे शेरों शेरनियों, ये देखो ये जो है फिर से आ गया फार्मूला ही फार्मूला। अभी जो 2 ठो व्हाइट बोर्ड जो रखा गया है उस पर भी बताना है ताबड़तोड़। देख मेरे भाई, तो यहाँ पर वैद्युत धारिता में Q प्रोपोर्शनल जो होता है V। चार्ज जितना तुम मेरे भाई दोगे ना तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, चार्ज को बढ़ाया वोल्टेज भी बढ़ा, वो भी बढ़ेगा। तब मेरे भाई क्या होता है, Q प्रोपोर्शनल V होता है। जब ये प्रोपोर्शनल मेरे भाई जब हटता है ना तो C आता है, मतलब Q इक्वल टू क्या होता है, CV। C क्या है, धारिता है। क्या है मेरे भाई, धारिता है। तो इसको याद रखना, ठीक है ना। और C इक्वल टू हो जाएगा Q/V। मेरे भाई क्वेश्चन जब आएगा ना तो कहोगे अरे यार यहाँ पर आवेश दिया है, वोल्टेज दिया है, विभव दिया है, बस वैल्यू भरो और चटनी की तरह चाट जाओ। ठीक है मेरे भाई। विलगित गोली चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर भैया जो है आपको एरिया का मान दिया रहेगा, ठीक है ना, सॉरी त्रिज्या का मान। ये क्या भैया, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना, ध्यान देना। विलगित गोली चालक की धारिता ए है, क्या, त्रिज्या है, ध्यान देना। तो आप बोलोगे C इक्वल टू होता है 4πε0 इंटू ए का मान दिया रहेगा मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, संधारित्र के लिए कहे चाहे चालक के लिए, ठीक है ना, कहेगा कि संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो कहिएगा U इक्वल टू होता है हाफ QV, हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C जूल में। इसका जो डेरिवेशन भैया जो पेपर में पूछता है ताबड़तोड़, वीडियो बना होगा जा करके देखिएगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को भैया जो याद कर लीजिएगा, और जो पेपर में सवाल आता है ताबड़तोड़, ठीक है ना। अब देखो भैया उभयनिष्ठ विभव, इसको भी जानो मेरे भाई। V इक्वल टू होता है C1V1, ध्यान दो, C1V1 प्लस C2V2 अपान में C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ठीक है ना। यहाँ पे दिया रहेगा कि 2 कैपेसिटर हैं, धारिता है जिसका मान दिया है 2 माइक्रोफैराड, समझदार हो कर लोगे, ठीक है ना मेरे भाई। वैल्यू दिया रहेगा, भर के लगा लेना। समांतर प्लेट संधारित्र, ऐसा है ना कि मुझे अभी बहुत सारा चीज़ बताना है, ताबड़तोड़ बोलना है ना मेरे भाई, वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा। देखो भैया, और लंबा भी हो चुका है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का मान भैया क्या होता है, ε0 KA/D। इसको भैया जो निगमन में ही पूछता है पेपर में, डेरिवेशन भी आता है। यदि वायु होगा माध्यम तो K का मान क्या भरोगे, 1 भरोगे। क्या भरोगे मेरे भाई, 1 भरोगे, ठीक है ना। अब देखो श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन भैया जो है श्रेणी क्रम में जो है कैपेसिटर जुड़े होते हैं, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भैया समांतर क्रम में जब होता है तो सबको जोड़ देते हैं, तो भैया इसको भी याद रखना। अब देखो इतना ही है, ठीक है ना। अब अगला चैप्टर आता है भैया वैद्युत चालन। ओहो हो, आवेश Q है, टाइम T है, धारा पूछ दिया, इसको तो बच्चा कच्चा चबा के लगा जाएगा, खा जाएगा। मतलब I इक्वल टू Q/T, J, ओहो हो, धारा घनत्व तो J बराबर होता है I/A, ठीक है मेरे भाई ना, I/A वैल्यू दिया रहेगा, रगड़ देना मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा अब देखो धारा में, और ये क्या भैया VD, अच्छा अनुगमन वेग है। तो मेरे भाई पेपर में भी पूछता है, डेरिवेशन भी, कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या होता है संबंध। तो देख मेरे भाई उसको याद रखना, निया VD, बोलो निया VD, देखो NEA निया VD भैया, तो I बराबर क्या हो जाएगा, निया VD, ठीक है ना। और VD का भैया मान क्या होगा, आपका मन है
तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, देखो हो गया। अरे यार आई बाई ए तो जे होता है, जे होता है, तो भैया यहाँ पे जे कर दो, देखो जे बाई या नहीं हो गया, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे ये भैया क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना, क्लास 12 फिजिक्स का। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर दिया है आर इक्वल टू रो एल बाई ए प्रति
जो है दोस्तों तक हो सके तो शेयर कर देना, ठीक है। हम फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो मेरे शेरजबाजों।